गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को के रीजनिंग अड्डा में स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। आप कहीं भी होंगे, अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए जो आपसे संभव होगा आप कर रहे होंगे। मैं आशा अपेक्षा रखता हूं आपसे, ऐसा आशा करता हूं आप लोगों से, है ना। आज आप लोगों के बीच मैं सिटिंग एलिमेंट का वैसा क्वेश्चन लाया हूं जो बैंक के एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए बनाते हैं आज के प्रश्न को। जैसा कि प्रश्न है, 8 व्यक्ति U R S T V W X और Y एक आयताकार मेज मतलब रेक्टेंगुलर के चारों तरफ बैठे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एक रेक्टेंगुलर बना लेना है। क्या करना है भाई? एक रेक्टेंगुलर बनाना है। बना लिए, है ना। अब कह रहा है रेक्टेंगुलर बना लिए। अब कह रहा है क्या? बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसका अर्थ क्या हुआ? जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसका अर्थ क्या हुआ? ये स्क्वायर हो गया थोड़ा, ठीक है, रेक्टेंगुलर काम से काम। अब कह रहा है जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसका अर्थ यह हुआ जो इसी क्रम में अगर रहता तो हम लोगों को ज्यादा परेशानी होता नहीं होता, वैसे ही उतार देते, है ना। तब तो कोई प्रश्न का मतलब ही नहीं होता। इसलिए कह दिया जरूरी नहीं इसी क्रम में, जरूरी नहीं इसी क्रम में, है ना। इनमें से 4 व्यक्ति मेज के मध्य में बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज के कोने पे बैठे हैं। मतलब 4 यहां बैठे हैं कोने पे और 4 मध्य में बैठे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आगे, जो व्यक्ति मेज के मध्य में बैठे हैं उनका चेहरा बाहर की ओर है। मध्य मतलब बीच, सेंटर। इनका मुंह बाहर की ओर है, फेस, ठीक है। उसके बाद और कह रहा है जो व्यक्ति कोने पे बैठे हैं उनका चेहरा अंदर की ओर है। इनका चेहरा किधर है भाई? तो इन सेंटर, अंदर की ओर है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग यहां प्रश्न की ओर आते हैं। VY के चेहरे V और Y का चेहरा S के विपरीत में है, विपरीत दिशा में है। इसका अर्थ यह हुआ V और Y अगर इन सेंटर है तो ये आउट सेंटर होगा, या ये दोनों आउट सेंटर है तो ये इन सेंटर है। क्लियर? केंद्र की ओर तो केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर तो केंद्र की ओर। S है ना, अपोजिट है एक दूसरे का। क्लियर? अब इससे हमारा कोई साबित, देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, सिटिंग एलिमेंट ऑफ पजल का प्रश्न बनाते समय जहां पर अधिक जानकारी जहां से प्राप्त हो, सटीक हो, जवाब मतलब कुछ मिल रहा हो, इंफॉर्मेशन, जानकारी, वहां से प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पे है R और S के मध्य 3 व्यक्ति है। R और S के मध्य 3 व्यक्ति है। तो जहां इच्छा करे आप 3 व्यक्ति रख सकते हैं। 3 व्यक्ति बीच में अर्थ हुआ इसका दाहिने से भी चौथा, बाएं से भी चौथा। तो यहां पे S लिख दीजिए, यहां R लिख दीजिए। अगर आपका सेट नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? जहां होगा वहां सेट कर सकते हैं। S R यहां लिख सकते हैं, S या R यहां लिख सकते हैं, S R यहां लिख सकते हैं, S R यहां लिख सकते हैं। क्योंकि जब ये 3 व्यक्ति हुआ मतलब आमना सामना, अपोजिट, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री ना, 180 डिग्री, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहां पे देखिएगा 360 डिग्री तो पूरा होता है ना, तो ये याद रखिएगा 180 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात कह रहा है R और S के मध्य 3 व्यक्ति हो गया। SW के बाएं को तीसरे स्थान पर है। SW के बाएं को तीसरे स्थान पे है। SW के बाएं को तीसरे स्थान पे है। तो S जो है W के बाएं तीसरे, तो बीच में 2 व्यक्ति, तो यहां W लिखेंगे या यहां लिखेंगे, यही ना होगा। SW के बाएं को तीसरे स्थान पर है, इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये बताइए। इसका मतलब यही हुआ SW के बाएं तीसरा,
बीच में दो व्यक्ति, तो बीच में या तो यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, एस जो है डब्लू के बाएं तीसरा, तो बायां अगर यह इसका मुंह बाहर की ओर है तो ये दायां तीसरा हो गया ना, इसलिए डब्लू यहाँ नहीं हो करके डब्लू यहाँ होगा, तब ना बायां तीसरा 1 2 तीसरा हो जाएगा। याद रखेंगे, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, चाहिएगा तो एग्जाम में आप 2 स्क्वायर भी, मतलब रेक्टेंगुलर है तो 2 आयत बना सकते हैं, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी बनेगा उस पर आप सेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी 3 पॉसिबिलिटी होगा, वैसी स्थिति में आप क्या करिएगा, आपको दिक्कत होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी अगर बनेगा 2-3 तो आपको 2-3 बनाइए, ये उचित नहीं है मेरे समझ से। इसलिए आप क्या करिएगा, पेंसिल लेकर के जाइएगा, एक ही में सेट करिएगा। अगर नहीं होगा तो इससे रगड़ करके इरेज करके फिर वहीं पे सेट कर दीजिएगा जो सेट होगा। क्लियर, यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आर एस के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे एस डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पे, ये भी क्लियर हो गया, एस डब्ल्यू के बाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। आगे जिसका चेहरा बाहर की ओर है, जिसका मतलब जिसका का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए, मतलब जिसका फेस किधर है, बाहर की ओर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे एस एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे, एस एक्स के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो एस जो है एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे है। इसका मतलब बाएं दूसरे स्थान पे मतलब क्या, बीच में एक व्यक्ति, तो एक्स या तो यहां होगा या यहां होगा। लेकिन यहां पर कह दिया क्या, एस जो है एक्स के बाएं दूसरा, तो एक्स के बाएं दूसरा, इसका मुंह अंदर की ओर है, इसका भी मुंह अंदर की ओर है, तो बाएं चाहिए तो यहां एक्स होगा, यहां तो होगा नहीं क्योंकि यहां तो दाएं पहला दूसरा हो जाएगा। दाएं दूसरा का तब ना यहां रखते हैं, हमको बाएं दूसरा कह रहा है इसलिए एक्स को यहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एस एक्स के बाएं दूसरे स्थान पे है। आगे वाई आर के ठीक बाएं है, वाई जो है आर के ठीक बाएं, तो ठीक दाएं कहेगा आर के, तो इसका जगह तो है नहीं, चेयर खाली नहीं है, तो आंख बंद करके वाई को यहां रख देंगे। और कह भी रहा है वाई आर के ठीक बाएं है, यहां तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है टी डब्लू के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब एक बात बताइए, टी और डब्लू के मध्य 3 व्यक्ति मतलब आमना सामना ना, 180 डिग्री ना, आमना सामना मतलब क्या है, यहाँ पे टी और डब्लू के बीच, तो यहाँ डब्लू है, डब्लू के सामने यहाँ टी हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा 2 चेयर, सारा चेयर भर गया, बस 2 चेयर खाली है। हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हम लोग छोड़े हैं, कौन सा, जो शुरू में है, क्या है, V और Y का चेहरा S के विपरीत है। तो S का विपरीत मतलब क्या, S का चेहरा किधर है, अंदर की ओर है, तो Y और V का चेहरा बाहर की ओर होगा, ऑब्वियसली होगा ना, क्योंकि S का चेहरा अंदर की ओर है, तो Y का चेहरा बाहर की ओर है ही। अब V का भी चेहरा हमें बाहर की ओर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो V की ओर बाहर का चेहरा वाला एक ही चेयर खाली है, इसलिए हम यहाँ पे V को रख देंगे। बचा क्या, U हो गया, है ना, R हो गया, U हुआ नहीं, U तो नहीं हुआ ना, तो आंख बंद करके यहाँ पे क्या कर देंगे, U लिख देंगे। ये आपका सेट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ही रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, एक ही में सेट कर देना है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नहीं को थोड़ा सा भी। फिर से एक बार समझिएगा तो समझ लीजिए, V और Y का चेहरा एक बार मिला लीजिए, V Y का चेहरा S के विपरीत में बिल्कुल है ना। उसके बाद R और S के बीच 3 व्यक्ति, R S के बीच 3 व्यक्ति हो गए। S W के बाएं तीसरा, S W के बाएं को तीसरे स्थान पे है ना। उसके बाद जिसका चेहरा बाहर की ओर बिल्कुल, S X के बाएं दूसरा, S X के बाएं को दूसरे स्थान पे है। क्लियर हो, Y R के ठीक बाएं है, सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। T और W के बीच 3 व्यक्ति है, T और W के बीच 3 व्यक्ति है, सब सेट हो गया, मिला लिए। अब देखिए जब आप सेट कर लिए तो प्रश्न का आंसर आराम से दे देंगे आप, है ना। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न देख लीजिए एक बार, निम्न में से विषम को चुने, या कहेगा इसको दूसरे तरह से क्या, प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न 5 विकल्पों में से 4 किसी तरह समान है
अर्थात उनका एक समूह बनता है। वह कौन है जो इस समूह में नहीं आता है? उतना पढ़ना नहीं है, उतना पढ़ना नहीं, थोड़ा पढ़ें, समझ गए विषम को ढूंढना है, ऑड को ढूंढना है, अपना काम में लग जाएंगे। एक्स वाई क्या है? पड़ोसी है। टी एस पड़ोसी है। वाई भी पड़ोसी नहीं, अपोजिट है। भी यू पड़ोसी है। आर डब्ल्यू पड़ोसी है, जबकि वाई और भी क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेगा, एक बात कह रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इन सेंटर आउट सेंटर दोनों एक साथ दिया हो तो ध्यान रखेंगे जिसके रिगार्ड में पूछा जा रहा है स्थान, जिसके संदर्भ में, जिसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है प्रश्न, उसका फेस किधर है, अर्थात अंदर या बाहर, इन सेंटर या आउट सेंटर। क्योंकि आप जानते हैं, आपको मालूम है, जब इन सेंटर हो, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा? बायां होगा। एंटी क्लॉकवाइज दायां होगा। जब केंद्र से बाहर की, जबकि केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके जब बैठा हो तो क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा, है ना? तो ध्यान दीजिए इसी का। अगर पूछेगा भी का स्थान टी के सापेक्ष में, तो टी का चेहरा किधर है? बाहर की ओर है, तो यहां पे दायां हो जाएगा 1 2, दाएं से दूसरा। क्लियर? टी के सापेक्ष में देखना है, रिगार्ड में देखना है। अगर पूछेगा एक्स का स्थान आर के सापेक्ष में, एक्स का स्थान आर के सापेक्ष में, तो आर का चेहरा किधर है? अंदर है, तो यहां पे 1 2, बाएं दूसरा। अगर कहेगा W का स्थान Y के सापेक्ष में, तो Y का चेहरा किधर है? बाहर की ओर है, तो ये क्या होगा? बायां हो जाएगा। तो 1 2, बायां दूसरा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जब दोनों दिया हो तो जिसका स्थान पूछा जा रहा है वो मैंने तो रखना ही है, साथ ही साथ किसके रिगार्ड में, सापेक्ष में या संदर्भ में पूछा जा रहा है, उसका चेहरा अंदर है या बाहर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, इसमें आप जब सेट कर लिए तो 4-5 क्वेश्चन और देगा, तो आप इस पे बना लेंगे आराम से, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तब तक याद करिए, जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्या करना है? क्लॉकवाइज क्या होगा? बायां, एंटी क्लॉकवाइज दायां। और जब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हो तो क्लॉकवाइज क्या होगा? दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब प्रश्न में कुछ मेंशन नहीं किया हो, अंदर है या मुंह बाहर, तो वैसी स्थिति में अंदर समझेंगे प्रश्न को, है ना? केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, ये समझ करके प्रश्न को आपको बढ़ाना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहा है निर्देश में A B C D P Q R वो S केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके एक वृत्त मतलब सर्कल के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। आगे कह रहा है P A के बाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा और R A के दाएं को दूसरा है। Q ना तो
P और ना ही R के एकदम बगल में बैठा है। C B के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और S C व R के ठीक बीच में बैठा है। अब ध्यान दीजिए एक चीज, मैं चाहता तो इस वीडियो को कट कर देता, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखता, लेकिन मैं चाहता हूं क्लास के तरह ही आप भी जब मैं क्वेश्चन लिखा रहा होता हूं उसी टाइम आप भी बनाना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन को बना दीजिए। यहाँ क्वेश्चन लिखना मैं खत्म करूं, एंड करूं, आप लोग बनाना एंड करें, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो कट नहीं करता हूं क्वेश्चन लिखते समय। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न है क्या है, 8 व्यक्ति है ना। सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे कर देना है, सर्कल बना दिए, 8 बराबर भागों में इसको बांट दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है तो ये क्लॉकवाइज हमारा दायां होगा, आप सबको पता है। एंटी क्लॉकवाइज बायां होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये आप सबको पता है। आइए प्रश्न की ओर आते हैं। PA के बाएं को तीसरा, यहां से शुरू कर देते हैं। क्यों शुरू किए बताए थे, क्रीम लगाने वाला टेक्निक है ना, दायां बायां करने में आसानी होगा। PA के बाएं को तीसरा, A है ना, A के बाएं ना, तो 1 2 और तीसरा, PA के बाएं को तीसरा हो गया। और RA के, देखिए यहाँ और का यूज प्रथम व्यक्ति लिए नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे जो है तब होता जब आपको यहाँ पे केवल एक आदमी रहता, यहाँ पे 2 अलग अलग सेपरेट कर दिया, क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। RA के दाएं को दूसरा है, RA के दाएं को दूसरा है, तो A के दाएं को दूसरा पहला, दूसरा यहाँ R हो जाएगा। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है क्या, Q ना तो P और ना ही R के एकदम बगल में बैठा है। मतलब क्या, Q का P और R दोनों से झगड़ा है। ना ही Q बाबू साहब यहाँ होंगे, ना ही यहाँ होंगे, ना ही यहाँ होंगे, ना ही यहाँ होंगे, नहीं ना होंगे, क्योंकि झगड़ा कर लेंगे। अब तो एक ही चेयर खाली है, बाबू Q यहाँ बैठ जाइए, आप चुपचाप, झगड़ा मत करिए, बैठा दिए, क्लियर। अब आइए आगे आते हैं, बगल में बैठा है। C B के दाएं तीसरा स्थान पर बैठा है। अब देखिए C आगे भी है, C B के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और S जो है C और R के बीच में बैठा है। तो सबसे पहले C जो है B के दाएं तीसरा, तो B अगर यहाँ रखेंगे तो 1 2 तीसरा हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा यहाँ रखेंगे तो 1 2 तीसरा यहाँ हो जाएगा, है ना। लेकिन हमको वैसा भी रखना ताकि S जो है C और R के बीच में बैठा है, तो अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तब नहीं हो पाएगा S C और R के बीच में, यहाँ रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये दिमागे कर रहा है, देखिए ना, C जो B के दाएं तीसरा यहाँ रख दिए, तो S और C के बीच, S जो है C और R के बीच में हो पाया, नहीं हो पाया। रख करके देख लीजिए ना, B यहाँ रखिएगा, यहाँ C रखिएगा, S जो है C और R के बीच में हो पाया, नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ नहीं होगा। हम लोग ऐसे काम करेंगे, जैसे कोई किसी से अगर बात करते हैं किसी विशेष टॉपिक पर, तो आपका मकसद क्या होता है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा बात आपके मतलब दोनों का मिल जाए। थोड़ा मिले तो उसको आपको नहीं कहेंगे जो हाँ पूरा बात मिल गया, पूरा बात बन गया, नहीं ना। तो देखिए ये भी यहाँ पे ये बात थोड़ा बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना और यहाँ भी बना, लेकिन ये बात पूरा बनना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक ही विकल्प है B, यहाँ पे C जो है B के दाएं तीसरा, यहाँ C रख देंगे तो 1 2 तीसरा, और S जो है
सुजीतवा जो होगा, है ना, वो सी और आ, चंदनमा रंजितवा के बीच में भी हो गया, दोनों बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा क्या, ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, डी बचा, यहाँ डी लिख दिए आंख बंद करके, ये आपका सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा करना है पजल सिटिंग एलिमेंट में, सिटिंग और पजल में, तो सबका बात मान करके चलना है, क्लियर। अब अगर मान लीजिए प्रश्न दे देगा निम्न में से विषम को चुने, दे देगा बी क्यू बी पी, दूसरा दे देगा ए सी, तीसरा ऑप्शन दे देगा क्यू एस, चौथा ऑप्शन दे देगा डी आर, पांचवा ऑप्शन दे देगा पीसी। तो क्या आपका आंसर होगा, बताइए जल्दी से आप लोग। इसका आंसर पीसी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बी और पी, बी पी अपोजिट है, ए सी अपोजिट है एक दूसरे का, क्यू एस एक दूसरे का अपोजिट है, डी आर एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन पीसी क्या है, एक दूसरे का पड़ोसी है, इसलिए इट विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। जब आप सेट कर लिए सारा, तो कुछ भी पूछेगा आप बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूंगा। आज के वीडियो में मैं यहीं से विदा लेना चाहूंगा। मैं एक बात आप लोगों को कहता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। सिटिंग अरेंजमेंट का या कोई भी चीज़ का अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी पर अगर करने का मन नहीं है तो एक व्हाइट पैड खरीद लीजिए, एक मार्कर ले लीजिए, है ना, और उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी याद करते हैं उसको लिख डालिए, है ना। उस पे भी मन नहीं लगता है तो A4 साइज का एक पेपर आता है जो जीरोक्स में काम आता है, उसको ले लीजिए और उस पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ने में भी आपको देखिए होता क्या है ना, जो आपको अच्छा दिखेगा, है ना, वो काम करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप क्या करिए, A4 पेपर ले लीजिएगा तो वो थोड़ा अच्छा लगता है उस पर लिखने में, है ना, थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, उसको ले लीजिएगा और उसी पर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जो कुछ भी पढ़ना है, जीके जी सबको बना बना करके याद कर करके प्रैक्टिस कीजिए, याद करके उसको अपना नोट्स बना डालिए, तो इससे आपको आसानी होगा और कोई भी चीज़ लंबे समय तक के लिए आपको याद रहेगा, है ना। तो आप लोग से मैं आशा करूं जो आप लोग इससे संबंधित, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित जितना प्रश्न, जितना टाइप अभी तक मैं आप लोगों को बताया हूं, आप लोग वैसा टाइप का क्वेश्चन ढूंढ करके उसे बनाने का कार्य घर पे करेंगे, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको करना ही होगा। यू हैव टू डू व्हाट एवर आई वांट, है ना, आपको करना ही होगा अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए तो पागलों की तरह मेहनत करना पड़ेगा, जी जान लगा करके, है ना। और तब तक कोई भी फेस्टिवल, कोई भी फंक्शन आपको सेलिब्रेट नहीं करना होगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, है ना। इसलिए लक्ष्य के प्राप्ति के लिए दिन रात करिए मेहनत, अपने आप को झोंक दीजिए। अरे छूले आसमां तू जमी की तलाश न कर, छूले आसमां तू जमी की तलाश न कर, जी ले इस जिंदगी को, पाल ले अपनी मंजिल को। खुशी की वजह का क्या कर रहे हैं आप, खुशी की वजह का क्या करे, वजह नहीं ढूंढे, है ना। छूले आसमां तू जमी की तलाश न कर, जी ले इस जिंदगी को खुशी से, खुशी की वजह की तलाश न कर। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से यहीं विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को।